इन मस्जिदों में चलने वाले मकतबों को मामूली ना समझो, बज़ाहिर देखने में बहुत छोटे नजर आते हैं। यही वो मकतब है जिनके जरिए से मस्जिद को मुसल्ली मिलते हैं। यही वो मकतब है जिनके जरिए से मुसलमान माशरा बनता है। यही वो मकतब है जिनके जरिए से मदारिस को तलबा मिलते हैं। यही वो मकतब है जिनके जरिए से माँ बाप को नेक औलाद मिलती है। यही वो मकतब है जिनके जरिए से माशरे के अंदर इर्तिदाद की हवाएं खत्म हो जाती है। यही वो मकतब है जिनके जरिए से हमारा बच्चा बहुत सारे फितनों से बच सकता है, बुराइयों से बच सकता है, गुनाहों से बच सकता है। जो अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, दीनी तालीम नहीं दी, दीनी तरबियत नहीं किया। सुनो, जानवर भी बच्चे देते हैं, हमसे ज्यादा जानवर बच्चे देते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तरबियत का सिस्टम जानवरों के अंदर नहीं रखता, तरबियत का सिस्टम इंसानों के बच्चों के अंदर रखता है। अगर इंसान बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, दीनी तालीम नहीं दी, दीनी तरबियत नहीं की, तो फिर ये इंसान के बच्चे बलिगा हो रही है, ये जानवर कॉलेज पढ़ रही है, सेकेंड ईयर पढ़ रही है, उसे कुरान नहीं आता, सूरे नहीं आते, नमाज नहीं आती, मेहरबानी होगी 3-6 महीने के अंदर अंदर उसे कुछ सिखा दो। सिखाने का जज्बा भी इस नीयत से नहीं कि मैं अपनी बेटी को बेदीन बना करके बड़ी कर रही हूँ, इस नीयत से कि आने वाले रिश्ते लड़के वाले ये पूछेंगे कि आपकी बच्ची कुरान कितना पढ़ी है, आपकी बच्ची हदीस कितना पढ़ी है, दीन कितना पढ़ी है। बोलने को मुंह बाकी रहे, वो मुंह बाकी रखने के लिए इसे कुछ सिखा दो ताकि रिश्ते अच्छे आ जाए। तो बताओ, ऐसी बच्चियां जब बीवी बनेगी तो कैसे अपने शौहर के हुकूक को अदा करेगी। ऐसी लड़कियां जब ये माँ बनेगी तो कैसे अपने औलाद की तरबियत करेगी। ऐसी लड़कियां बहू बनेगी तो कैसे वो अपने सास का हक अदा करेगी, कैसे घर को संभालेगी, कैसे दूसरों के हुकूक को अदा करेगी। फिर आपस में लफड़े झगड़े नफरतें नहीं होंगे तो और क्या होगा। जीना जिसे सिखाया नहीं गया, कमाना जिसे सिखाया गया हो, घर चलाना जिसे सिखाया नहीं गया, ऑफिस चलाना जिसे सिखाया गया हो, शौहर के हुकूक बचा लाना जिसे सिखाया नहीं गया, बॉस के आदाब बचा लाना जिसे सिखाया गया हो, उस लड़की से स्कूल को तरक्की हो सकती है, ऑफिस को चल सकता है, लेकिन उस लड़की से घर आबाद नहीं हो सकता। जो बात अर्ज करना है वह है छोटे बच्चों की दीनी तालीम मकतब की शक्ल में हो या मदरसे की शक्ल में हो। छोटे बच्चों को कुरान सिखाना और एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए जिन जिन बातों को जानना जरूरी है, इस सिलसिले में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह के ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि आप इन बातों को सुनेंगे, इन बातों पर अमल करेंगे और इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये ईमान वालों तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, व अहलीकुम और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी जहन्नम की आग से बचना है, बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। ये दोनों जिम्मेदारियां हैं। एक जवान आलिम दीन बहुत अच्छी मिसाल से आयत की तशरीह में बहुत शानदार अंदाज में समझा रहे थे कि आपकी घरवाली, आपकी बीवी कपड़े धो रही हो, बर्तन मांज रही हो, घर में 2-2.5 साल का मासूम बच्चा हो, वो रेंगते रेंगते चूल्हे तक पहुंच गया। अब चूल्हे का ज़माना नहीं है, गैस तक पहुंच गया। 7-8 साल का बच्चा देख रहा है कि मेरा भाई
2-2.5 साल का रेंगते रेंगते चूल्हे तक पहुंच गया। अब वो खामोश रहेगा या अम्मी अम्मी कह करके पुकारेगा? वो अम्मी अम्मी कह करके पुकारेगा। क्यों? इस वास्ते के इस बच्चे को आग से बचाना है। फिर भी माँ गफलत में कपड़े धो रही है, बच्चे की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, किसी पड़ोसी से बात कर रही है या सीरियल में मसरूफ है। तो बच्चा आग तक पहुंच गया, आग बच्चे को पकड़ ली। फिर उस बच्चे के जिस्म का चमड़ा जल गया। थोड़ी देर के लिए शौहर बीवी पर गुस्सा होगा, माँ को भी अफसोस करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैं गफलत बरती। तो अब पूरे घर वाले और पूरा खानदान मिल करके उस बच्चे के जिस्म का जो चमड़ा जला है वो चमड़ा वापिस नहीं ला सकते। जब ये मिसाल तुम्हें समझ में आ गई तो अब समझो कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी नस्ल जहन्नम के आग के करीब जा रही है। तुम मिन्हा, ऐसा लगता है कि अभी जहन्नम के आग में कूद पड़ेंगे। ये उलमा, ये अकाबिर चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, बड़े दर्द से बोल रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को बचाओ, तुम अपनी नस्ल को जहन्नम की आग से बचाओ। दूसरी मिसाल से समझ लीजिए, सर्दी का मौसम है, बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं। माँ बाप अपने औलाद को मच्छर से बचाने के लिए मच्छरदानी का इंतजाम करते हैं, बत्ती सुलगाते हैं। क्यों? मच्छर ने काट लिया तो बच्चे को बुखार आ जाएगी। अबास मच्छर वो है जो काट लेने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। मच्छर काटने से बच्चे को बुखार आ जाएगी, बहुत ज्यादा मर जाएगा, इतना ही। लेकिन मच्छर काटने से वो बच्चा दोज़खी नहीं बनेगा, जन्नत में नहीं जाएगा। यकीनी बात है कि जन्नत में नहीं जा सकता। जब ये मच्छरों से माँ बाप अपने बच्चों को बचाते हैं तो फिर ये मिसाल तुम्हें समझ में आ गई तो फिर समझो इस वक्त का बाहर का माहौल सब मच्छरों से भरा हुआ है। आपके बच्चों को कभी फिल्म का मच्छर काट रहा है, आपके बच्चों को कभी फैशन का मच्छर काट रहा है, आपके बच्चों को कभी नशा का मच्छर काट रहा है। जब ये बेहयाई के मच्छर जब आपके बच्चों को काटेंगे, नतीजा ये होगा कि आपके बच्चे यकीनन दोज़खी बन जाएंगे, जहन्नम के आग में जल जाएंगे। तीसरी मिसाल से समझ लीजिए, जैसे तुम अपनी औलाद के लिए माल दौलत छोड़कर मरने की फिक्र करते हो, इससे कहीं ज्यादा अपने औलाद को, अपने बच्चों को अल्लाह उसके रसूल का दीन दे करके मरो। अगर तुम अपने औलाद की ईमान की फिक्र करोगे, बच्चे ईमान पर बाकी रहेंगे। औलाद की नमाज की फिक्र करोगे, औलाद बच्चे नमाज पर बाकी रहेंगे। दीनी तरबियत करोगे, बच्चे दीनदार बन जाएंगे। सुन्नतों की निगरानी करोगे तो बच्चे सुन्नतों पर चलने वाले बनेंगे। अल्लाह के बंदो, अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ, अपने बच्चों को इस काबिल बना करके मरो। जब तुम मरोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ा सके, तुम्हें गुस्ल दे सके, तुम्हें कब्र में उतार सके, इस काबिल बना करके मरो कि तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बने। इस काबिल बना करके मरो
कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कब्र पर खड़े होकर के कुछ पढ़ करके इसाले सवाब करे और तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। इस काबिल बना करके मरो। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतना इल्म होना जरूरी है जिससे अल्लाह उसके रसूल की नजर में मुसलमान हो। वो आधार कार्ड के अंदर, वोटर आईडी के अंदर मुसलमान होना नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की नजर में मुसलमान हो। इतनी बुनियादी इल्म हासिल करना जरूरी है। छोटे बच्चों को दीनी तालीम देना बहुत जरूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ईसा रहमतुल्लाहि अलैह ताबई है, फरमाते हैं ये उम्मत उस वक्त तक खैर पर बाकी रहेगी, ये उम्मत उस वक्त तक खैर पर बाकी रहेगी जब तक इस उम्मत के बच्चों के अंदर कुरान सीखने का जज्बा बाकी रहेगा। और जब इस उम्मत के बच्चों के अंदर कुरान सीखने का जज्बा खत्म हो जाएगा, जब इस उम्मत के बच्चों के अंदर कुरान सीखने सिखाने का जज्बा शौक मर जाएगा, तो फिर इस उम्मत में से खैर चला जाएगा, फितने और शुरूर आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर इस उम्मत के अंदर फितने फसादात आना शुरू हो जाएंगे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, तफसीर कबीर में लिखते हैं, जिनका खुलासा ये है छोटे बच्चों को दीनी तालीम देना, छोटे बच्चों को कुरान सिखाना, छोटे बच्चों का सूरे याद करना, छोटे बच्चों का नमाज सीखना, मसाइल सीखना, अकाइद, इन बातों से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कदर राज़ी और खुश होते हैं। अगर उस मोहल्ले के बदकार मर्द, बदकार औरतें, फासिका मर्द, फासिका औरतें रात के अंधेरे में, दीन के उजाले में गुनाह करने वाले, बदकारियां करने वाले, फिस्क व फुजूर करने वाले, उनके वो गुनाह जिससे जमीन लर्जा जाए, आसमान थर्रा जाए, आसमान टूट पड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना अजाब देने पर आ जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मकतब में पढ़ने वाले उन मासूम बच्चों के कुरान सीखने की बरकत से बड़े लोगों के गुनाहों के अजाब को रोक लेते हैं। छोटे बच्चों का कुरान सीखना, छोटे बच्चों को दीनी तालीम देना अल्लाह को इस कदर राज़ी है, अल्लाह इस कदर राज़ी होते हैं कि इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े लोगों के गुनाहों के अजाब को रोक लेते हैं। वरना तुम्हारी रात की तन्हाइयाँ, तुम्हारे रात के गुनाह इस कदर है कि सुबह होते ही तो मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं हो। इस सब के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बर्दाश्त करते हुए सुबह होते ही फरिश्तों के जरिए से तुम्हारी रोजी तुम्हें भेज रहे हैं। सहाबा में से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इकरमा मशहूर ताबई है, बचपन में इल्म सीखने के लिए आए, मिजाज में शरारत थी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाँव में बीड़ियाँ डाल करके, आज से 1400 साल पहले पाँव में बीड़ियाँ डाल करके उन्हें कुरान और हदीस की तालीम देने लगे। इस उम्मत के पिछले लोगों ने जो जैसी मेहनत करनी थी वैसी मेहनत की, तब जाकर के आज हम, हमारी नस्ल ईमान, इस्लाम, दीन पर बाकी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े दर्जे के सहाबी है, इस उम्मत के मुफ्ती आज़म है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम छोटे थे, हमारा बचपना था, बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज का पूरा तरीका सिखाते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं,
हुजूर हमें सामने बिठा करके इतना करीब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते कि हमारे घुटने हुजूर के घुटनों से लग जाते थे। इतना करीब बिठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अत्तहियात सिखाते थे कि तुम नमाज के अंदर क़ायदे के अंदर अत्तहियात कैसे पढ़ना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते काना युअल्लिमुना तशहुद काना युअल्लिमुल मुक्तिब। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हुजूर हमें अत्तहियात ऐसे सिखाते थे जैसा मकतब में उस्ताद अपने बच्चों को कुरान सिखाता है। हज़रत हसन बिन अम्र बड़े ताबई है। बचपन में इनके वालिद कुरान सिखाने के लिए हज़रत आता रहमतुल्लाह अलैहि के पास या हज़रत आमश रहमतुल्लाह अलैहि के पास या सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैहि जो बड़े सहाब ताबई में से है ले करके गए। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैहि पूछ रहे क्या आपका बच्चा कुरान पढ़ता है, आपका बच्चा कुरान सीख रहा है, छोटा बच्चा है, क्या पूछा जा रहा है? आपका बच्चा कुरान पढ़ रहा है, आपका बच्चा कुरान सीख रहा है। जैसे हम लोगों का रिश्तेदारों के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ, मेहमानों के यहाँ जाने के बाद पूछते हैं आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन सी क्लास पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सी क्लास पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम फला फला पूछने का जो रिवाज है सहाबा में ताबई में एक पूछने का रिवाज था कि आपका बच्चा कुरान पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, आपका बच्चा कुरान सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। आज मुसलमान माशरा हाल ये है, लोग कहते हैं पहले बच्चों को स्कूल सीखने दो, पहले बच्चों को अंग्रेजी सीखने दो, पहले बच्चों को 10th पास करने दो, बाद में सोच होती है कि मेरा बच्चा अभी कुरान पढ़ना नहीं आया। एक औरत कहती है मौलाना मेरी बच्ची बालिगा हो गई है, कॉलेज पढ़ रही है, सेकेंड ईयर पढ़ रही है, उसे कुरान नहीं आता, सूरे नहीं आते, नमाज नहीं आती, मेहरबानी होगी 3-6 महीने के अंदर अंदर उसे कुछ सिखा दो। सिखाने का जज्बा भी इस नियत से नहीं कि मैं अपनी बेटी को बेदीन बना करके बड़ी कर रही हूँ, इस नियत से कि आने वाले रिश्ते लड़के वाले ये पूछेंगे कि आपकी बच्ची कुरान कितना पढ़ी है, आपकी बच्ची हदीस कितना पढ़ी है, दीन कितना पढ़ी है। बोलने को मुंह बाकी रहे, वो मुंह बाकी रखने के लिए इसे कुछ सिखा दो ताकि रिश्ते अच्छे आ जाए। तो बताओ ऐसी बच्चियां जब बीवी बनेगी तो कैसे अपने शौहर के हुकूक को अदा करेगी। ऐसी लड़कियां जब ये माँ बनेगी तो कैसे अपने औलाद की तरबियत करेगी। ऐसी लड़कियां बहू बनेगी तो कैसे वो अपने सास का हक अदा करेगी, कैसे घर को संभालेगी, कैसे दूसरों के हुकूक को अदा करेगी। फिर आपस में लफड़े झगड़े नफरतें नहीं होंगे तो और क्या होगा। जीना जिसे सिखाया नहीं गया, कमाना जिसे सिखाया गया हो, घर चलाना जिसे सिखाया नहीं गया, ऑफिस चलाना जिसे सिखाया गया हो, शौहर के हुकूक बजा लाना जिसे सिखाया नहीं गया, बॉस के आदाब बजा लाना जिसे सिखाया गया हो, उस लड़की से स्कूल तो तरक्की हो सकती है, ऑफिस तो चल सकता है, लेकिन उस लड़की से घर आबाद नहीं हो सकता है, घर नहीं चला सकते हैं। बड़ा जालिम है वो बाप, बड़ा कमीना है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, दीनी तालीम नहीं दी, दीनी तरबियत नहीं किया। सुनो, जानवर भी बच्चे देते हैं, हमसे ज्यादा जानवर बच्चे देते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तरबियत का सिस्टम जानवरों के अंदर नहीं रखता, तरबियत का सिस्टम इंसानों के बच्चों के अंदर रखता है। अगर इंसान बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, दीनी तालीम नहीं दी, दीनी तरबियत नहीं दी, तो फिर ये इंसान के बच्चे नहीं कहलाएंगे, ये जानवर के बच्चे कहलाएंगे।
इसीलिए इन मस्जिदों में चलने वाले मकतबों को मामूली ना समझो। इन मस्जिदों में चलने वाले मकतबों को मामूली ना समझो। बज़ाहिर देखने में बहुत छोटे नजर आते हैं, यही वो मकतब है जिनके जरिए से मस्जिद को मुसल्ली मिलते हैं। यही वो मकतब है जिनके जरिए से मुसलमान माशरा बनता है। यही वो मकतब है जिनके जरिए से मदारिस को तलबा मिलते हैं। यही वो मकतब है जिनके जरिए से माँ बाप को नेक औलाद मिलती है। यही वो मकतब है जिनके जरिए से माशरे के अंदर इर्तिदाद की हवाएं खत्म हो जाती है। यही वो मकतब है जिनके जरिए से हमारा बच्चा बहुत सारे फितनों से बच सकता है, बुराइयों से बच सकता है, गुनाहों से बच सकता है। इन मस्जिदों में चलने वाले मकतबों को मामूली ना समझो। हज़रत जीलास रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे मेवात के लोगों से कि मेवातियों, मैं 100 मकतब को चलाने के लिए तैयार हूँ, मुझे बच्चे दे दो, मैं इसका निजाम संभालूंगा। अपने मुरीद को खत लिखा, मसाजिद से मकातिब खत्म हो जाना, मसाजिद से मकातिब खत्म हो जाना, ये इस्लाम की बड़ी बड़ी तामीरात को मुनहदिम गिराने से भी बहुत ज्यादा नुकसान है। हमारे जो अकाबिर, हमारे असलाफ जो बने हैं वो मकतब की तालीम से बने हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं 60 साल की उम्र में मकतब में हाफिज कुरान बना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह इतना बड़ा मुहद्दिस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, जिसकी किताब बुखारी पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता। इतना बड़ा मुहद्दिस इमाम बुखारी फरमाते हैं, मैं 10 साल की उम्र में मकतब में हाफिज कुरान बना। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह 16 साल इल्म हासिल करके मक्का आए, उस मस्जिद में जिस मस्जिद में इमाम शाफई की वालिदा उंगली पकड़ करके उस मस्जिद में मकतब पढ़ने के लिए भेजा करती थी। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह मस्जिद के सीढ़ियों से उतर रहे, आंखों में आंसू है। इमाम शाफई कहने लगे, ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में बचपन में मेरी वालिदा उंगली पकड़ करके मकतब पढ़ने के लिए भेजा करती थी। आज उसी मस्जिद के अंदर मैं इमाम बन करके दाखिल हो रहा हूँ, खतीब बन करके दाखिल हो रहा हूँ, मुहद्दिस बन करके दाखिल हो रहा हूँ, फकीह बन करके दाखिल हो रहा हूँ, मुफ्ती बन करके दाखिल हो रहा हूँ। ये मकतब के सदका, मकतब की करामत है। इन मस्जिदों में चलने वाले मकतबों को मामूली ना समझो। जिस दिन ये मकतब का निजाम मस्जिदों से खत्म हो जाएंगे, मुसलमानों, उस दिन इस हिंदुस्तान के अंदर पावर दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े ताबई है, मकतब के बच्चों को देख करके फरमाते, ये मेरी कौम के रहबर है, ये मेरी कौम के रहबर है। हज्जाज बिन यूसुफ जो अपने जमाने का बहुत बड़ा जालिम था, जालिम होने के बावजूद भी हज्जाज बिन यूसुफ 3000 मकातिब चलाता था। सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस है, मकतब के बच्चों को कुरान पढ़ते हुए देख करके खड़े हो जाते और बड़े जोश के साथ ये कहते, क्या मजा आ रहा है, जन्नत के बागों में तफरीह कर रहा। हज़रत सजीनून रहमतुल्लाहि अलैह ताबई है, बहुत बड़े अल्लाह के वली है, मुस्तजाब दावात है। हाथ उठाए, नीचे होने से पहले इनकी दुआएं कबूल होती है। इतना बड़ा अल्लाह का वली जोश में आकर के कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा है, चाहे तू जैसा भी इम्तिहान ले ले। अल्लाह ने आजमाइश डाली, पेट में बीमारी आ गई, पेट फूलने लगा,
पेशाब बंद हो गया, बड़ी तकलीफ होने लगी। हज़रत सजनून रहमतुल्लाह अलैह मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को जाकर कहते हैं, बच्चों तुम अपने चचा के लिए दुआ करो कि पेट की बीमारी खत्म हो जाए, मुझे अल्लाह से ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। तो इन मासूम बच्चों की दुआएं बहुत जल्द कबूल होती है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बिस्तरे मौत में रहे, मौत आने से पहले पहले नसीहत कर रहे मकतब के बच्चे, जहां अपने जूते चप्पल छोड़ते हैं, जूते चप्पल छोड़ने का जो पत्थर है वो पत्थर लाकर मेरी कब्र में मुझे लगा दो, अल्लाह इस पत्थर की बरकत से अजाब को रोक लेंगे। तो मकतब की तालीम बहुत जरूरी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को मकतब की तालीम नहीं दी वो बच्चे यतीम है, वो बच्चे यतीम है। हम यतीम किसे कहते हैं? जिनका बाप मर गया उसे यतीम कहते हैं, वो भी यतीम है। लेकिन जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को मकतब की तालीम नहीं दी, दीन की तालीम नहीं दी, वो बच्चे भी यतीम कहलाएंगे, वो बच्चे भी यतीम कहलाएंगे। इसलिए मकतब की तालीम को जरूरी समझो। हम ये नहीं कहते कि दुनिया ना सिखाओ, दुनिया जरूर सिखाओ अपने बच्चों को। मुल्क में जरूरत है अच्छे डॉक्टरों की, मुल्क में जरूरत है अच्छे वकीलों की, मुल्क में जरूरत है अच्छे जजों की, लेकिन पहले उसे मुसलमान बनाओ, मुसलमान डॉक्टर बनाओ, मुसलमान वकील बनाओ, मुसलमान जज बनाओ। अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेंचेस पर बैठकर पढ़ने वाले तलबा तुम भी इल्म हासिल कर रहे हो, और इन मकतबों में फटी पुरानी चटाई पर भी कुछ तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं। उनकी तालीम और आज की तालीम में जमीन व आसमान का फर्क है। तुम्हारी तालीम से दुनिया के दो रोटी दो बोटी के मसाइल हल हो जाएंगे, इनकी तालीम से आखिरत के मसाइल हल हो जाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। अगर अपने बच्चों को तुमने कुरान नहीं सिखाया, दीनी तालीम नहीं दी, डॉक्टर तो बना लिया, वकील बना लिया, जज बना लिया, अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन मकतब की तालीम नहीं दी। जब मर जाओगे तुम्हारा जनाजा मस्जिद के सामने रखा जाएगा, तुम्हारे बेटे से कहा जाएगा कि अब्बा की जनाजे की नमाज पढ़ा, तो उस वक्त तुमने जो तालीम दी थी, डॉक्टर बनाया था, वो तुम्हारे जनाजे पर खड़े होकर के डॉक्टर का सबक नहीं पढ़ेगा, वकील का सबक नहीं पढ़ेगा, जज का सबक नहीं पढ़ेगा, वो सबक पढ़ेगा मकतबों में सिखाया जाने वाला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक पढ़ेगा। दुनिया की डिग्रियां और दुनिया की तालीम जब तक तुम जमीन के ऊपर हो वहां तक है, वहां तक तुम्हारी इंग्लिश भी है, वहां तक तुम्हारी डिग्रियां भी है। तब सांसें बंद हो जाएंगी, लोग तुम्हें मुर्दा समझेंगे। जब जमीन में तुम्हें रखा जाएगा उस वक्त दुनिया की डिग्रियां और दुनिया की जुबान इंग्लिश वहां पर काम नहीं आएगी, वहां पर काम आएगी तो कुरानी तालीम और कुरान की जुबान काम आएगी।